How to get job and if you are tier 3 कॉलेज स्टूडेंट और यू आर नॉन टेक स्टूडेंट। और ये वीडियो जो है आईआईटी स्टूडेंट्स और एनआईटी स्टूडेंट्स इन सब के लिए इनको केटर नहीं करती है। ठीक है, यदि आप ऑफ कैंपस यदि ट्राई कर रहे हो तो आपको कैसे लेना चाहिए जॉब। ठीक है, तो अब उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं कि भाई जॉब आपको कब मिल सकती है। ठीक है, यदि आप 12वीं पास हो तो भी आपको जॉब मिल जाती है, क्योंकि आजकल आईटी सेक्टर में ऐसा है कि स्किल्स बहुत ज़्यादा मतलब प्रायोरिटी है और रादर देन की डिग्री आपकी बहुत बड़ी है तो इससे कुछ नहीं होता। ठीक है, इफ़ यू आर अ हाईली स्किल्ड पर्सन तो यू विल डेफिनेटली गेट अ जॉब। ठीक है, अब बात करते हैं कि किस चीज़ में अपन को सबसे पहले ध्यान देना चाहिए। ठीक है, देखो यदि आप कॉलेज पास आउट हो चुके हो, ठीक है, अब आपके पास अभी जॉब नहीं है, तो सबसे पहले आपको करना चाहिए आप एक कोई लैंग्वेज पकड़ो। यदि आप जावा ले रहे हो तो ठीक है, आपके लिए ये हो जाएगा कि आप फिर जावा में ही पूरा कर सकते हो, डीएसए वगैरह सब कुछ, है ना। यदि आप सी प्लस प्लस, मैं नहीं बोलूँगा लो, ठीक है, यदि आप पाइथन ले रहे हो तो पाइथन डेफिनेटली अ गुड चॉइस। ठीक है, यदि आप फिर आप जावा स्क्रिप्ट के साइड जा रहे हो तो आप जावा स्क्रिप्ट में भी डीएसए कर सकते हो, कोई इसमें दिक्कत नहीं होती। ठीक है, और यदि आपको कोई कह रहा है कि भाई जावा स्क्रिप्ट में डीएसए नहीं कई कंपनियां एक्सेप्ट करती, तो आप एक काम कर सकते हो, आप जावा उसके लिए थोड़ा बहुत सीख सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो कि आप सी प्लस प्लस यदि आपने थोड़ा बहुत भी सीखी हो तो उससे काम चल जाएगा। सी से भी आप आजकल लोग डीएसए लिख देते हैं। ठीक है, तो ये बात रही। ठीक है, सबसे पहले अपन को करना है डीएसए। ठीक है, अब डीएसए कितना करना है, just the basic questions. You have to do some 100 questions, which is I think enough for easy to moderate question आप कर सकते हो। ठीक है, और आप मेरे हिसाब से टॉप 100 क्वेश्चंस विल बी इनफ। और हाँ, ये चीज़ अपन कर सकते हैं। ठीक है, और एक प्रेप इंस्टा करके उसकी 100 क्वेश्चंस की एक शीट है। ठीक है, आप उसको लगा लोगे तो मोर देन एनफ है। ठीक है, अब बात करते हैं कि भाई आपका डीएसए हो गया। ठीक है, अब डीएसए आपको साइड बाय साइड ही रखना है। ठीक है, आपको एकदम से घुस नहीं जाना। ठीक है, मतलब इतने एरे और यदि स्ट्रिंग्स लिंक लिस्ट तक चले जाते हो, स्टैक क्यू, मोर देन एनफ। ठीक है, मोस्टली जो कंपनीज होती हैं वो इससे ऊपर नहीं जाती हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आगे आपको क्या करना है। अपन थोड़ा सा जावा के साइड जाते हैं। ठीक है, क्योंकि सारी जो कंपनीज होती हैं ना, मैक्सिमम मतलब सॉरी सारी लैंग्वेजेस का जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट होता है वो यही होता है। ठीक है, आपको फिर कर लेना है ऊप्स। ठीक है, ऊप्स मतलब लैंग्वेज फंडामेंटल्स आपने कर लिया, फिर आपको देन आपको ऊप्स कर लेना है। देन यू विल डू exception handling, multi-threading. These are the concepts which will generally asked by interviewers. ठीक है, अब इसके अलावा आप जो है मतलब इतना यदि आपने कर दिया, आपको अब अप्लाई करना शुरू कर देना है। क्योंकि जो फ्रेशर्स को जितना भी मतलब यदि लोग पूछते हैं, ठीक है, यदि लोग मतलब जज करते हैं किसी बेस में, इंटरव्यू में जो पूछते हैं तो वो इतना ही पूछते हैं। ठीक है, यदि आपने इतना कर लिया ना, तो यदि आप किसी एक प्रोफाइल पे नहीं जा रहे हो, मतलब यदि आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे को जावा डेवलपर ही बनना है, तो फिर आपको बहुत आगे चीज़ें करनी होगी। ठीक है, लेकिन यदि आप सोच रहे हो कि हाँ मेरे को डेवलपर बनना है, वो कोई भी लैंग्वेज हो सकती है। ठीक है, यदि मेरे को किसी भी टेक्नोलॉजी पे डाल रहे हैं, आईओएस पे डाल रहे हैं, किस पे भी डाल रहे हैं, आप यदि उसके लिए कंफर्टेबल हो तो आप अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, क्योंकि इतना ही चाहिए होता है। यदि किसी को आईओएस डेवलपर मतलब प्रोफाइल देनी है एक फ्रेशर को, तो वो यही मतलब पूछेंगे आपसे। ठीक है, कि भाई ऊप्स के कॉन्सेप्ट बता दो, थोड़ा बहुत डीएसए क्वेश्चन लगा लो। ठीक है, यदि आपने थोड़ा बहुत एप्टीट्यूड जरूर आप कर लो, थोड़ा बहुत कर लो, ऐसा नहीं कि बोल रहा कि बहुत कुछ कर लो। ठीक है, मैथ्स रीजनिंग छोटे छोटे क्वेश्चन, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा इनफ है। ठीक है, ये आपके उसके लिए एक कौन सी वेबसाइट थी, इंडिया बिक्स करके कोई वेबसाइट थी। ठीक है, वो आप कर सकते हो। ठीक है, इंडिया बिक्स बिक्स करके ही थी शायद, है ना, उस पर देख लेना आप, वो भी है। ठीक है, वो वेबसाइट पे आपको एप्टीट्यूड के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने इतना कर लिया। ठीक है, अब अपन अप्लाई करना शुरू कर दिया। अब अपन बात करते हैं स्पेसिफिक प्रोफाइल के लिए, यदि आप जाना चाह रहे हो तो। ठीक है, कि आप जावा के लिए जाना चाह रहे हो, कि आप पाइथन डेवलपर के लिए जाना चाह रहे हो, then you will have to do the things like in spring in java we can say spring boot, spring, ठीक है, hibernate, jpa, ये सब आपको करना होगा। ठीक है, फिर उसके बाद यदि आप माइक्रो सर्विसेज पढ़ सकते हो तो उससे और अच्छा हो सकता है। ठीक है, बाकी इतना सही रहेगा। माई एसक्यूएल आप कर सकते हो, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। माई एसक्यूएल की आपकी बेसिक क्वेरीज आप लिख पा रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है। यदि आप इतना कर लिया आपने, आप बढ़िया से अप्लाई करना शुरू करो कंपनीज में। ठीक है, वहाँ पे आप जाओ, और यदि आपने मतलब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, ठीक है, यदि आपको ऊप्स क्वेश्चन ही पूछेंगे, मल्टी थ्रेडिंग, कलेक्शन, इसके अलावा नहीं पूछेंगे, मतलब यदि अपन जावा को स्पेसिफिक जावा पे बात करें तो इससे ऊपर नहीं पूछेंगे। ठीक है, स्प्रिंग बूट पूछ लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा।
यदि आपने कर लिया तो आपको फ्रेशर्स पे बहुत अच्छी जॉब मिल जा सकती है। कम्युनिकेशन पे आपको काम करना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि कम्युनिकेशन इज़ द की। यदि कम्युनिकेशन अच्छी है तो मतलब कंपनी को देखो, एट द एंड कंपनी हैव टू थिंक लाइक अ क्लाइंट, ठीक है। अब क्लाइंट के जैसा ही कंपनी को सोचना पड़ता है, क्योंकि एट द एंड क्लाइंट ही होता है जो कंपनी को पैसे पे करता है, ठीक है। तो क्लाइंट क्या चाहता है? क्लाइंट चाहता है कि भाई कम्युनिकेशन तगड़ी होनी चाहिए एक एम्प्लॉय की, ठीक है। तो कंपनी जो होती है ना वो क्लाइंट के जैसा ही सोचती है, ठीक है, कि उसको चाहिए भाई एक ऐसा बंदा जो कम्युनिकेशन जिसकी अच्छी हो। डेवलपमेंट आजकल थोड़ा सा एआई आ गया जब से, तो मतलब हो जाता है, ठीक है। लेकिन यदि कम्युनिकेशन अच्छी है तो क्लाइंट से आप अच्छे से बात कर पाओगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। यदि आपकी कम्युनिकेशन, मैं आपको चीज़ बताऊं, ठीक है, हमारे जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं, ठीक है, उनसे जो है ना कोई भी एक, यदि आप देखोगे तो काफ़ी सारी ऐसी टेक्नोलॉजीज आती हैं जिसका मतलब उनको कुछ भी नहीं पता होता, लेकिन उनको ना चीज़ें मतलब उनको पता है कि किस तरीके से काम करती हैं, ठीक है। उनके पास कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी है, ठीक है। तो आप ये जान लो कि भाई डेवलपमेंट आपको एक हद तक ही पैसे दिला सकता है, लेकिन जो कम्युनिकेशन होती है ना वो आपको कोई हद नहीं है उसकी जितना आपको पैसे दिला देगी, ठीक है। यदि आपसे बात करते आता है क्लाइंट से तो आप क्लाइंट को सेटिस्फाई यदि आप कर पा रहे हो तो आप दूसरों से भी काम करा सकते हो, ठीक है। आप खुद की कंपनी भी खोल सकते हो, तो ऐसा चीज़ है। तो बाकी यही तरीका है यार जॉब लेने का। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और डू फॉलो मी ऑन लिंक्डइन, क्योंकि वहाँ पे आपकी जो भी क्वेरीज है आप उसको मेरे से पूछ सकते हो। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई, जिसकी जिसकी मतलब जितना मेरे से हो पाएगा मैं कर दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना यार, कर देना भाई।